जय गुरुजी संगत जी, वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आप सभी को इस चैनल पर गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी से आकर गुरुजी के ये प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो गुरुजी इन सत्संगों के माध्यम से आपको देना चाहते हैं वो आप सुन पाएं। जय गुरुजी संगत जी मेरा नाम विभा है और गुरुजी का आदेश है कि मैं 7 दिनों तक लगातार अपने सत्संग शेयर करूं। तो 7 दिनों की ये सत्संग की कड़ी का आज 5वां सत्संग है। तो मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपना ये सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल गोल्फर हैं, गोल्फ खेलते हैं। तो हम लोग क्या हुआ कि अभी पिछले महीने इंडिया गए हुए थे। वैसे तो हम दुबई में रहते हैं, लेकिन पिछले महीने हम इंडिया गए हुए थे। तो वहाँ भी मेरे हस्बैंड अंकल गोल्फ खेलने के लिए गए। तो वहाँ जो गोल्फ कोर्स है उसके आसपास कुछ मोर रहते हैं। तो जब मेरे हस्बैंड अंकल खेल के वापस आ रहे थे तो गोल्फ कोर्स में उनको एक मोर पंख दिख गया। तो मोर पंख तो संगत जी ऐसे भी सुंदर लगता है, किसी को भी अच्छा लगता है। तो उन्होंने वो मोर पंख उठाया और अपने गोल्फ किट में लगा लिया और वो घर आ गए। तो जब वो घर आए तो मैंने देखा मोर पंख, तो मैं तो बहुत खुश हुई और मैंने उनसे पूछा कि भाई आपको ये कहाँ मिला। तो उन्होंने सारी बात बताई। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल गुरुजी को मानते नहीं हैं, उनसे भी जुड़े नहीं हैं। तो उनको बिल्कुल भी पता नहीं था कि मोर पंख के आने का मतलब है कि गुरुजी घर आए हैं। तो मैंने उनसे बताया कि देखिए, आप तो गुरुजी को मानते नहीं है, फिर भी देखिए गुरुजी आपके ही हाथों घर में आए हैं, तो ये तो बहुत खुशी की बात है। और मैं बहुत खुश हुई और फिर मैंने वो गोल्फ किट से मोर पंख निकाला, उस पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़का और फिर मैं अपने मंदिर में ले जा कर के गुरुजी के स्वरूप के पास उस मोर पंख को रख दिया। और मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया है, क्योंकि मोर पंख तो घर में आए तो इसका मतलब होता है कि गुरुजी स्वयं आए हैं, गुरुजी दर्शन दे रहे हैं और बहुत सारी खुशियाँ और ब्लेसिंग्स लेके गुरुजी आए हैं। तो मैं तो एकदम खुश हो रही थी और गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक का, उनकी कृपा दृष्टि का। इतने गुरुजी कृपालु हैं, उनकी बड़ी कृपा दृष्टि है। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और गुरुजी से मेरी अरदास है कि जो भी लोग संगत ये सत्संग सुन रहे हैं, गुरुजी उन पे कृपा करें। उन प्राची आंटी, गौरव अंकल और बाकी सभी संगत पे गुरुजी अपनी कृपा बरसाएं, अपनी दया दृष्टि रखें, सबका कल्याण करें। और संगत जी, जो भी मुझसे भूल चूक हो गया हो तो मैं उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। और मैं अब गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम विभा है और हमारे परम पिता परमेश्वर गुरुजी महाराज का आदेश है कि मैं 7 दिनों तक लगातार अपने सत्संग शेयर करूं। और 7 दिनों के सत्संग की श्रृंखला में आज ये मेरा 7वां सत्संग है। तो मैं पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मेरा जो ये आज का सत्संग है ये बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है और ये सत्संग मैंने आज तक किसी के भी साथ शेयर नहीं किया है, क्योंकि मैं सत्संग में ही सुनती हूँ कि गुरुजी कहते हैं कि अपनी सारे ब्लेसिंग्स जो है दूसरों के साथ शेयर नहीं करो। लेकिन मैं ही ये आज सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये गुरुजी की ही मर्जी है, क्योंकि कहते हैं कि गुरुजी के मर्जी के बगैर तो कुछ भी नहीं होता है, एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो जो ये आज सत्संग में शेयर करने जा रही हूँ, गुरुजी की मर्जी और उनके आशीर्वाद से ही शेयर करने जा रही हूँ। तो संगत जी, मैं दुबई में रहती हूँ और यहाँ एक अंकल हैं, उनका नाम अजय हांडा है, वो गुरुजी की संगत हैं।
तो बहुत सालों से संगत को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी इस मुहिम में बहुत सारे संगत जुड़ गए हैं और एक बहुत बड़ा ग्रुप हो गया है। तो गुरुजी के आशीर्वाद से मैं भी उस ग्रुप का एक हिस्सा हूँ और वो हर महीने मतलब महीने में एक बार वो सत्संग होटल में ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि ये ग्रुप इतना बड़ा हो गया है कि ये और कहीं हो नहीं सकता है, तो ये होटल में ऑर्गेनाइज होता है। तो जो मैं सत्संग शेयर करने जा रही हूँ वो 2024 के जुलाई की बात है। तो 2024 जुलाई में मैं होटल में गई थी वो सत्संग अटेंड करने। तो हॉल काफ़ी बड़ा था, बहुत ही बड़ा। तो उस हॉल में सामने की तरफ एक ऊंचा एक स्टेज था, थोड़ा प्लेटफॉर्म, और उस पर गुरुजी की गद्दी लगी हुई थी और बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन था। और वहाँ से करीब 15 से 20 फीट की दूरी के बाद वहाँ पे संगत के बैठने का रो शुरू होता था। तो गुरुजी की गद्दी से संगत का जहाँ से रो शुरू होता है उन दोनों के बीच में तकरीबन 15 से 20 फीट की दूरी थी। तो संगत जी मैं तीसरे रो में बैठी हुई थी। तो सत्संग चल रहा था। तो मेरी आदत है कि मैं जो सत्संग में गुरुजी का स्वरूप लगा होता है और गद्दी होती है उसको मैं बड़े ध्यान से देखती हूँ। तो मैं इस बार भी बड़े ध्यान से देख रही थी और मैं सोच रही थी कि काश कभी तो मुझे गुरुजी के होने का एहसास हो। मतलब हर सत्संग में गुरुजी तो होते ही हैं, उनकी प्रेजेंस तो बिल्कुल होती है, लेकिन वो मुझे एक बार ऐसा एहसास हो। ऐसे मेरे दिमाग में ऐसे आया, लेकिन फिर मैं अपनी आंखें बंद कर ली और मेडिटेट करने की कोशिश कर रही थी। तो मैंने थोड़ी देर के बाद मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि वो गुरुजी के गद्दी के नीचे एक बहुत तेज़ लाइट वाला एक स्पॉटलाइट ऑन था। तो स्पॉटलाइट होता है ना, वो छोटा सा होता है मगर उसकी लाइट बहुत ही तेज़ होती, बहुत तेज़ रोशनी होती है। तो मैं सोची कि अरे अभी थोड़ी देर पहले तो ये लाइट ऑन नहीं था, अभी ये लाइट कैसे ऑन हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि हो सकता है उन्होंने वहाँ वो लगाया होगा स्पॉटलाइट, जो कि बाद में उन्होंने ऑन कर दिया होगा जब मेरी आंखें बंद थी। तो खैर मैंने देखा लाइट और फिर से मैंने आंखें बंद कर ली और फिर से मैं मेडिटेट करने की कोशिश कर रही थी संगत जी। तो अब मेडिटेशन इतना आसान तो होता नहीं है। तो थोड़ी देर के बाद फिर मेरी आंखें खुली। तो जब मेरी आंखें खुली तो मैं देख रही हूँ कि जो स्पॉटलाइट जो पहले बहुत तेज़ चमक रहा था उसकी चमक अभी थोड़ी कम हो गई है। तो मैं बहुत सरप्राइज थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर वो स्पॉटलाइट वहाँ पे ऑन था तो उसकी अभी लाइट या जो उसकी रोशनी जितनी तेज़ थी वो कम कैसे हो सकती है। तो मैंने क्या किया कि मैं उसको देखने के लिए, चेक करने के लिए, अब हम इंसानों का दिमाग क्या होता है कि कुछ डाउट होता है तो हम तुरंत चेक करने लग जाते हैं। तो मैं भी ऐसे लेफ़्ट और राइट थोड़ा झुक करके उसको लाइट को देखने की कोशिश कर रही थी। तो जब मैं लेफ़्ट और राइट झुकी संगत जी, मैं तो बिल्कुल हैरान, एकदम सरप्राइज्ड कि वहाँ पे कोई लाइट था ही नहीं, कोई भी स्पॉटलाइट वहाँ था ही नहीं। तो मैं सोची अरे ये कैसे हो सकता है, अभी तो मैंने वहाँ देखा था स्पॉटलाइट और अभी तो वहाँ लाइट ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। संगत जी तभी मुझे एकदम अचानक से याद आया कि मैंने एक सत्संग में सुना था, एक संगत बता रही थी कि गुरुजी कहते थे कि वो एक प्रकाश पुंज है, एक लाइट है, एक रोशनी की एक किरण है। तो मैं तो संगत जी एकदम से शॉक्ड और मुझे लगा कि ये गुरुजी का कितना बड़ा चमत्कार है। ये देखिए कि गुरुजी की लाइट वहाँ दिखी और उसी समय मुझे ये सत्संग याद भी आया। तभी मुझे समझ में आ गया कि ये कुछ नहीं, ये गुरुजी की ब्लेसिंग थी, गुरुजी का चमत्कार था। उन्होंने मुझे लाइट के रूप में दर्शन दिया, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही ये मेरे दिमाग में ये बात आई थी कि काश मुझे गुरुजी के होने का एहसास होता। और देखिए संगत जी कि गुरुजी ने मुझे कैसे एहसास दिलाया। तो गुरुजी तो हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, महाशिव हैं। तो देखिए उनको, उनके दर्शन देने के, उनका अपना प्रेजेंस का एहसास कराने के कितने अलग अलग अनोखे तरीके होते हैं।
तो गुरुजी हमारे तो महाशिव हैं, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। तो गुरुजी का तो बहुत 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 शुक्राना है, मेरा अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, इतना मुझे अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। और संगत जी, मेरा ये सत्संग यहीं तक है, और इस सत्संग को कहने में अगर मुझसे कोई भूल हुई हो या मैंने किसी की भावनाओं को, विचारों को अगर मैंने आहत किया हो, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ संगत जी। और मेरे गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी सभी संगत का कल्याण करें, प्राची आंटी, गौरव अंकल और बाकी सभी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखें। और मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत, जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम विभा है और हमारे प्यारे गुरुजी का आदेश है कि मैं 7 दिनों तक लगातार अपने सत्संग शेयर करूं। तो 7 दिनों के सत्संग की श्रृंखला में आज मेरा 6ठा सत्संग है। तो सत्संग की शुरुआत में गुरुजी के मंत्र जाप के साथ करूंगी। तो पहले गुरुजी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, ये कुछ महीने पहले की बात है। मेरे घर के बालकनी में बहुत सारे पॉट्स रखे हुए हैं, गमले, और उन पॉट्स में बहुत सारे प्लांट्स भी लगे हुए, बहुत सारे पौधे हैं। तो एक दिन हमने देखा कि उस एक कबूतर ने आके एक पॉट में 2 अंडे दे दिए। फिर वो कबूतर उस अंडों पे 2 अंडे थे, तो उन दोनों पे वो कबूतर बैठने भी लग गया। तो मैं सोची कि अब इस बेचारे कबूतर को दाना पानी के लिए कहीं दूर न जाना पड़े। तो मैंने क्या किया कि थोड़े चावल लेकर के ग्राइंडर में एक बार हल्का सा चलाया ताकि उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाए। तो एक कटोरी में मैंने, छोटी सी कटोरी में चावल वो के टुकड़े मैंने रखे, और एक छोटी सी कटोरी में मैंने पानी रखा। और उन दोनों कटोरियों को मैंने जिस पॉट में कबूतर अंडों पे बैठा था उसके बगल वाले पॉट में मैंने, गमले में मैंने वो दोनों कटोरियाँ रख दी कि इस कबूतर को कहीं दाना पानी के लिए बाहर ना जाना पड़े। तो फिर उस पे, वो अंडों पे वो कबूतर बैठा रहा, कई दिनों तक बैठा रहा। फिर एक दिन क्या हुआ कि कबूतर कहीं उड़ के गया, तो हमने देखा कि अरे वो 2 अंडों में से तो 2 छोटे छोटे बेबी पिजन्स आ गए थे, और वो संगत जी बहुत ही क्यूट थे, बहुत अच्छा लग रहा था देख के। तो हमने फटाफट अपना मोबाइल निकाला और कुछ फ़ोटो खींचे, और हमने उनका वीडियो भी बनाया। हालांकि हमने उसको कोई छेड़छाड़ नहीं की, हमने उनको टच भी नहीं किया, बस हमने वीडियो निकाला और फ़ोटो खींचा। और मुझे तो बहुत खुशी हो रही थी देख के, क्योंकि मेरे दिमाग में कहीं ये सब बातें चल रही थी कि अरे पक्षी सही, बट हमारे घर में 2 नया लाइफ आया है, तो ये बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है, ऐसे मैं सोच रही थी। फिर वो कबूतर उन बेबी पिजन्स पे आके बैठ जाते थे, तो ऐसे चलता रहा। और वो दिन में थोड़ी देर के लिए वो मदर पिजन कहीं उड़ के जाती थी, उसी समय हमें चांस मिलता था वो बेबी पिजन्स को देखने का। तो एक दिन हमने नोटिस किया संगत जी कि उन दोनों बेबी पिजन्स में से एक बेबी पिजन जो था वो थोड़ा छोटा था, और दूसरा थोड़ा सा बड़ा था। तो हमें थोड़ा अजीब लगा। फिर हमने सोचा कि शायद होता है ना कई बार कि कई बच्चे होते हैं तो सबका ग्रोथ एक जैसा नहीं होता है, तो हमें लगा हाँ हो सकता है एक का ग्रोथ ज़्यादा हो। तो एज़ यूजुअल फिर वो जो मदर पिजन थी उस पे आके दोनों पे बैठ जाती थी। फिर थोड़े दिनों के बाद हमने देखा कि जो छोटा वाला बेबी पिजन था जिसका कि ग्रोथ कम हो रहा था, वो उतना ही बड़ा था, वो उसका ग्रोथ हो ही नहीं रहा था, और दूसरा जो बेबी पिजन था वो उससे काफ़ी बड़ा हो गया था। तो अब डिफरेंस जो था काफ़ी साफ साफ नज़र आ रहा था। तो खैर हमने तो उसको कुछ टच वच नहीं किया, हम बस उसको देखते रहते थे, मैं और मेरे हस्बैंड। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे आवाज़ लगाई कि अरे जल्दी आओ देखो इधर। तो मैं जल्दी से भाग के गई, तो मैंने देखा कि वो जो छोटा बेबी पिजन था वो मर गया। तो मुझे तो बहुत बुरा लगा, बहुत ही अच्छा नहीं, मतलब अजीब सा मुझे लग रहा था कि अरे ये मर क्यों गया। लेकिन वो दूसरा वाला जो बेबी पिजन था जिसका ग्रोथ की नॉर्मल था वो ठीक था, वो मदर पिजन उस पे आके बैठती थी और वो चल रहा था।
फिर एक दिन देखा हमने कि वो जो मदर पिजन थी वो गई दूर उड़ के जाती थी सब दिन। तो एक दिन वो गई तो वो फिर वो काफ़ी देर तक वो बेबी पिजन जो था वो अकेले ही था। फिर खैर वो मदर पिजन आई। उसके नेक्स्ट डे हमने देखा संगत जी कि वो दूसरा बेबी पिजन भी मर गया। तो मुझे तो बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि मैं तो पहले बहुत खुश हो रही थी ये सोच के कि अरे पक्षी सही लेकिन 2 न्यू लाइफ हमारे घर में आए हैं तो ये बड़ा पॉजिटिव साइन है। लेकिन ये तो अब उल्टा हो गया, ये तो सब अब नेगेटिव लगने लग गया। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था, बहुत सैड भी थी मैं। और फिर मैं कई बातें मेरे दिमाग में चल रही थी कि अगर ये मरना ही था तो फिर कबूतर क्यों आए, लाइक मेरे घर में क्यों अंडे दिए। तो अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। तो बड़ी उथल पुथल से मेरे दिमाग में चल रही थी। लेकिन जैसे वो 3 4 5 दिन हुए तो धीरे धीरे फिर संगत जी जैसा होता है तो फिर मैं भूल गई ये बातें। उसके और 1 2 दिन के बाद जब मैं यूट्यूब पे जैसे कि मैं रेगुलर सत्संग सुनती हूँ तो इसी से रिलेटेड सत्संग लगातार आने लग गए। और उस सत्संग में मैं सुन रही थी जो संगत आंटी जो अपना सत्संग शेयर कर रही थी। तो किसी संगत आंटी के घर में कोई बटरफ्लाई मर गई, किसी संगत आंटी के घर में कोई छिपकली मर गई, किसी संगत आंटी के घर में कोई हनी बी मर गई, तो किसी संगत आंटी के घर के बाहर गेट के सामने कोई कबूतर मर गया, कोई और पक्षी मर गया। तो उन सब संगत आंटी ने ये सत्संग में अपने सत्संग में ये बताया कि इसका ये अर्थ होता है, इसका ये संकेत है, इस बात का संकेत है कि गुरुजी हमारे कष्ट काटते हैं। तो मुझे तब ये बात समझ में आई, इसका मतलब समझ में आया कि वो जो हम मेरे घर में जो बेबी पिजन मरे थे तो कोई हमारा कष्ट ही कटा। हालांकि मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि बेचारे कितना हमारे कष्ट पक्षी जो हैं अपने ऊपर ले लेते हैं और गुरुजी किस किस तरह से हमारा कष्ट काटते हैं। तो गुरुजी अपने संगत का इतना ध्यान रखते हैं कि अपने संगत पे कोई कष्ट कोई तकलीफ़ आने नहीं देते हैं और उसको किस किस तरह से गुरुजी हमारे कष्ट काटते हैं। तो गुरुजी का तो बहुत 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 शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। मेरे परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि प्रणाम है। वो अपने संगत का, अपने बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं, हर पल उनकी रक्षा करते हैं संगत जी। तो संगत जी आज का सत्संग मेरा यहीं तक है और मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और इस सत्संग को कहने में अगर कोई मुझसे भूल चूक हो गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और मैं गुरुजी से ये प्रार्थना करती हूँ कि सभी संगत पर अपनी कृपा करें। प्राची आंटी, गौरव अंकल और उनके टीम में जितने भी लोग काम कर रहे हैं सभी पे गुरुजी अपनी कृपा करें और उनका कल्याण करें। और गुरुजी का मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, मेरा नाम विभा है और गुरुजी का आदेश है कि मैं 7 दिनों तक अपना सत्संग शेयर करूं। तो इस 7 दिनों के सत्संग की कड़ी का पहला सत्संग कल था और आज ये मेरा दूसरा सत्संग है। तो सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, तो संगत जी आज शाम को जब मैं गुरुजी को दिया दिखा रही थी तो मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया और उसके बाद मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आपने मुझे आदेश दिया है कि 7 दिन तक मैं अपना सत्संग शेयर करूं, तो आप ही मुझे याद दिलाना गुरुजी कि मैं कौन सा सत्संग शेयर करूं। तो ये बोल के मैं उठ गई और जब मैं उठी तो मैं सोचने लगी, तभी मुझे अचानक एक घटना याद आ गई संगत जी। ये संगत जी ये घटना कुछ 2-3 साल पहले की है। तो उस समय मैं गुरुजी से जुड़ी नहीं थी और गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। तो घटना ऐसे यूँ था संगत जी कि मेरे घर में जो हॉल है तो हॉल से लगा हुआ एक बालकनी है। तो बालकनी एक साइड, हॉल के एक साइड बालकनी है और दूसरे साइड स्ट्रेट दूसरे एंड पे किचन है।
तो अगर मैं किचन में खड़ी हूँ ना तो मुझे बालकनी स्ट्रेट दिखाई देता है। तो उस बालकनी में एक टेबल रखा हुआ है, तो उस टेबल पे एक कबूतर आके डेली बैठता था। तो वैसे तो मेरे घर के आसपास बहुत सारे कबूतर और दिन भर आते रहते हैं, तो कभी नोटिस नहीं होते कबूतर, लेकिन वो एक पर्टिकुलर कबूतर एक ही जगह पे, उसी टेबल के एक ही जगह पे डेली आके बैठता था और वो लगातार अंदर की तरफ देखता था। और मैं या तो हॉल में होती थी या फिर किचन में काम कर रही होती थी, तो जब भी मैं बाहर की तरफ देख रही होती थी तो मुझे लगता था जैसे कि कबूतर एकदम ध्यान से मेरी तरफ देख रहा है। जब भी मैं देखती थी तो मुझे मतलब बहुत हैरानी होती थी कि ये कबूतर लगातार मेरी तरफ देखता है। तो और उस कबूतर की एक खास बात थी संगत जी कि वो कबूतर एक ही पैर पे खड़ा होता था। तो शुरुआत में तो मुझे लगा कि हाय राम, बेचारे को एक ही पैर है। फिर बाद में मैंने नोटिस किया कि नहीं, उसके तो दोनों पैर है, वो कभी कभी दोनों पैर पे भी खड़ा होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक ही पैर पे खड़ा होता है। और वो लगातार वो अंदर की तरफ देखता है। और वो सुबह के समय डेली आता था, तो ये करीब 3 से 4 दिन तक लगातार होता रहा। वो एक ही जगह पे, उसी टेबल पे आके बैठता था और लगातार वो अंदर की तरफ देखता था। और जब भी मैं देखती थी उसकी तरफ तो वो लगता था जैसे, मुझे ऐसा लगता था जैसे कि वो मुझे ही देख रहा हो और बहुत ध्यान से देख रहा हो। तो मेरे हस्बैंड बोलते भी थे कि देखो योगी राज आ गए। योगी राज इसलिए बोलते थे क्योंकि वो कबूतर एक ही पैर पे खड़ा होता था, और वो योग की एक मुद्रा होती ना जिसमें कि लोग एक पैर पे खड़े होते हैं, तो इसीलिए मेरे हस्बैंड उसको योगी राज बुलाने लगे थे। तो वो कबूतर को देख देख के मुझे ऐसा अंदर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मुझे ऐसी फीलिंग होने लगी कि ज़रूर मेरा इस कबूतर से कोई रिश्ता है। क्यों ये मुझे इतना लगातार ध्यान से देखता है। और फिर दिन के समय आता है, वो 10 से 15 मिनट तक डेली बैठता है और उसके बाद फिर चला जाता है और फिर वो पूरे दिन दिखाई नहीं देता है। तो मुझे ऐसा लगता था कि ज़रूर इसका कोई मेरे से रिश्ता है। तो उस समय चूँकि मैं गुरुजी से मैं जुड़ी नहीं थी और मैं बिल्कुल भी गुरुजी के बारे में नहीं जानती थी, तो मेरी माँ की डेथ हुई थी उस समय, तो मुझे लगता था कि शायद मेरी माँ ही है जो ये कबूतर के रूप में आई है। लेकिन आज जब मैं सोचती हूँ तब मुझे समझ में आता है कि नहीं, वो तो गुरुजी ही थे। वो गुरुजी ही थे और वो गुरुजी आए थे, क्योंकि गुरुजी ने मुझे कहा है कि उन्होंने मुझे पिछले 2 जन्मों से अपने आप से जोड़ रखा है। तो अब मुझे आज के दिन मुझे समझ में आता है कि वो गुरुजी ही थे जो आए थे, जो मेरा कष्ट हरने आए थे, मुझे ब्लेस करने आए थे और लगातार मेरी तरफ देख करके मुझे ब्लेस करके जा रहे थे। और उस समय जो मुझे समझ में नहीं आया वो मुझे आज समझ में आ रहा है। तो गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना है। गुरुजी कब, कैसे और कहाँ आ जाते हैं ब्लेस करने, वो किसी को भी पता नहीं होता है। जब जिसको जहाँ ज़रूरत होती है गुरुजी आ जाते हैं। तो गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना है। मेरे महाराज का बहुत 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 शुक्राना है। तो अब मैं दूसरा सत्संग कल शेयर करूँगी। तो मैं गुरुजी से मेरी अरदास है कि गुरुजी सभी संगत पे अपनी कृपा करें और प्राची आंटी और उनके प्लेटफॉर्म पे काम करने वाली जो उनकी टीम है, उस टीम के सभी मेंबर्स पर गुरुजी अपनी कृपा बरसाएं, गुरुजी अपनी मेहर करें। और मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी प्राची आंटी, जय गुरुजी गौर अंकल। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ अब गुरु महाराज जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, मैंने नवरात्रों में लास्ट के 2 व्रत रखे, बहुत अच्छे से हुए, और मैंने अष्टमी पूजन किया, बहुत अच्छे से अष्टमी पूजन भी हो गया। जब गुरुजी मैं मंदिर जा रही थी तब आपने मुझे तितली स्वरूप में दर्शन दिए। मैं पैदल मंदिर तक गई हूँ, तो पैदल जाते समय मुझे बहुत सुंदर सुंदर, बहुत प्यारी प्यारी बटरफ्लाई, अलग अलग रंग की, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी, बहुत अच्छे से महाराज ने मेरे को दर्शन दिए। वो पूरा फील हुआ कि वो मेरे साथ है। मेरी आत्मा खुश हो गई, मेरी रूह अंदर से खुश हो गई। गुरु महाराज मेरे पल पल मेरे साथ हैं। कुछ मुश्किलें जीवन में चल रही हैं, ये भी एक न एक दिन ठीक हो जाएंगी। जो कर्म का लेखा जोखा है वो तो पूरा करना ही है। गुरु महाराज जी बहुत हमारे कर्मों को कटवाते हैं। 10% कर्म भी काटने मुश्किल हो जाते हैं हमसे। तो गुरु जी महाराज तो सबके कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। गुरु जी अपना ध्यान रखें। गुरु जी महाराज, जब मैं घर वापस आ रही थी तब भी मुझे बटरफ्लाई दिखी, बहुत सुंदर सुंदर, और एक प्यारी सी कंजक लाल चुनरी ओढ़ी आ रही थी। मैं उनको जय माता दी बोली और उनके चरण स्पर्श करे। मतलब उस टाइम मुझे बहुत खुशी फील हो रही थी, बहुत मुझे लग रहा था जैसे माता रानी ही आई हैं। और मुझे मेरे घर तक, घर में पहुंची, घर में भी मुझे ब्लैक बटरफ्लाई, येलो बटरफ्लाई, बहुत सुंदर सुंदर बटरफ्लाई जो मैंने कभी लाइफ में देखी भी नहीं होंगी, बहुत सुंदर सुंदर, बड़ी प्यारी प्यारी बटरफ्लाई। गुरु जी महाराज अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही बनाए रखना। गुरु जी मेरे बच्चे की रक्षा करना, वो बहुत बिगड़ता जा रहा है, उसकी लैंग्वेज बहुत गंदी हो गई है, उसकी रक्षा करना, उसको सही मार्गदर्शन देना, उसका ध्यान देना। और गुरुजी, जो आपने मुझे सत्संग सुनाया था कि मैंने नवरात्रों में गलती की, अपने पति से गलत बात की, उसके लिए भी मैं क्षमा मांगती हूँ। वो जो सत्संग मैंने कल सुबह सुना, वो ऐसे लगा सब कुछ मेरे से रिलेटेड था। आप सब कुछ जानते हो। मैं कोशिश करूँगी गुरुजी। मैं अपने मम्मी पापा के घर हूँ, बट त्योहारों के लिए मैं वहाँ पे जा रही हूँ बच्चे को लेके। मैं चाहती हूँ गुरुजी मेरा घर परिवार बसा रहे। मेरे पति अंकल वैसे तो बहुत परेशान है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है गुरुजी। अलग होने का समय आ रहा है जैसे जीवन में। मैं नहीं चाहती बेटा बाप से दूर होए या मेरा परिवार खराब हो। आप प्लीज़ गुरुजी अपनी कृपा बनाओ मेरे मालिक, मेरा घर बच जाए, मेरा परिवार बच जाए, मेरा बच्चे का जीवन खराब ना हो। वैसे तो आप उसके साथ हो हमेशा, हर मुसीबतों से आप हमें बचाते हो, हर जगह हमारी रक्षा करते हो। उन सबका शुक्राना गुरुजी। मैं महर्षि पुराण का पाठ भी कर रही हूँ। आप ही की कृपा से ये सब संभव हो पाया है। बस गुरुजी अमृत वेला बख्श दो, अमृत वेला बख्श दो। मैं सुबह जल्दी उठ के नाम जप कर सकूं, ऐसी मुझ पर कृपा करना। और मुझे तितली स्वरूप में, ओम के स्वरूप में आप दर्शन देते हो, इन सब के लिए शुक्राना गुरुजी। नादान बच्चे हैं हम गुरुजी, जाने अनजाने गलती हो जाती है, उन सब गलतियों को क्षमा करना। मेरे कर्मावल ना वेखी तू, मैं कर्मा तो शर्माई हुईया। सतगुरु मुझ पर मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हुईया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज, प्राची आंटी अपने इतनी बिजी शेड्यूल से समय निकाल कर हम सबके सत्संग शेयर करती हैं। उन पर अपनी हमेशा ब्लेसिंग्स बनाए रखना, उनके परिवार पर, उनके बच्चों पर, सब कष्टों से उनको बचा के रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। जय गुरु जी प्राची आंटी।
जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता महाराज। आपकी महिमा इतनी है कि उसे कोई बयान नहीं कर सकता अपने लफ्ज़ों में। आप तो खुद महाशिव हो और मुझे गर्व है कि मैं महाशिव की प्यारी बेटी हूँ। अगर आप ना होते तो कब की लाइफ ख़त्म हो चुकी होती, कब की ख़त्म हो चुकी होती गुरुजी। सिर्फ आपने श्वासों को रोक रखा है। नहीं, ये संसार रूपी जो रिश्ते नाते हैं ना, ये कुछ नहीं है, सब मतलब गर्जी के रिश्ते हैं गुरुजी। दुनिया में एक माँ बाप और एक आप और एक मेरा बच्चा। बच्चा भी देखो अभी तक तो छोटा है, कोशिश तो करती हूँ कि उसमें अच्छे संस्कार आएं। बाकी आपके आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं हो सकता मेरे मालिक। इस बात का शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी। मुझे स्कूटर एक्टिवा चलानी आती है, पर मैं अपने बच्चे को साथ लेके जाने से डरती थी। मैं अपने मम्मी पापा के घर हूँ ना, तो मुझे अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए बोलना पड़ता था, भाई को या किसी को भी, मेरे भाई बेटे को छोड़ दो। पर मेरे पापा ने, चाहे आपने बुलवाया, उन्होंने बोला बेटा कब तक किसी पर डिपेंड रहेगी, बच्चे को खुद छोड़ने जा स्कूल। तो महाराज जी, घर से मैं स्कूटर पे आपका नाम लेके, आप घर से हमेशा आपको लेके चलते हैं और आप मेरे साथ घर से लेके मेरे बच्चे के स्कूल तक तितली स्वरूप में मुझे छोड़ने जाते हो। मैं कुछ नहीं करती हूँ, आप करवा रहे हो सब कुछ। मैं अब अपने बच्चे को स्कूटर पे आराम से ले जाती हूँ। पहले मैं बहुत डरती थी कि कहीं वो गिर ना जाए या उसे चोट ना लग जाए, वो डर मेरे अंदर था। वो डर आपने निकाला मेरे गुरुजी। आगे भी ज़िंदगी से लड़ने की हिम्मत आप देना। आपको पता है आने वाला भविष्य क्या है, मुझे कुछ नहीं पता। मेरी ज़िंदगी की डोर आपके हाथ है, आपने करना है जो भी करना है। बस शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। आप कहते हो ना मेरी बच्ची टेंशन ना लिया कर, अपने बारे में भी सोचा कर, सारा दिन चिंता करते रहते घर परिवार की। आप बोलते हो कि मैं तेरी झोलियां खुशियों से भर दूंगा, तो शुक्राना करना ना भूले। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता महाराज। आपके बिना तो ये जीवन व्यर्थ है, कुछ भी नहीं है। अब मेरी ज़िंदगी में एक उम्मीद है, मुझे सुबह उठना है और अपने मालिक का सुमरन करना है, महाशिव पुराण पढ़ना है। मुझे पूरा विश्वास है जीवन में जो ये परेशानी है, इसका भी एक न एक दिन कोई ना कोई उपाय निकल जाएगा। जिसके सिर ऊपर आप हो, जिसके सिर पर आपका हाथ है, और ये काला जादू, ये टोने टोटके, ये सब करवा रखे, मैं नहीं मानती। जिसके साथ आप हो मेरे गुरु पिता महाराज, उसका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैंने जब किसी का बुरा नहीं करा तो मेरा बुरा भी कोई नहीं कर सकता। जब मेरे महाशिव, मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, तो मैं दुनिया में किसी चीज़ से नहीं डरती। मैं अपना शुक्राना सत्संग, आप मुझे तितली स्वरूप में दर्शन देते हो ना, तो मेरा मन बहुत बहुत, मुझे ऐसा लगता है मेरे साथ मेरे गुरुजी चल रहे हैं हर पल आप मेरे साथ हो। इस चीज़ का मेरे मन को बहुत बहुत शांति मिलती है। बस मेरे मालिक हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना। प्राची आंटी बहुत अच्छी हैं, अपने इतने बिजी शेड्यूल से भी वो समय निकालती है हम सब के लिए। मालिक उन पे अपनी हमेशा ब्लेसिंग बनाए रखना, उनके परिवार पे, उनके बच्चों पर, उनके हमेशा उनके साथ, उनका साथ देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 कोटि 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। कोई गलती हो गई हो ना साथ संगत जी, तो मुझे क्षमा करना। मेरे गुरु पिता महाराज मुझे क्षमा करना।
आपकी बच्ची हूँ मैं, अनजाने अनजाने क्रोध के वश में होके मैं कुछ बोल जाती हूँ, मुझे बुराई से बचा के रखना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी प्राची आंटी, जय गुरु जी साध संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ, जिसकी शुरुआत में गुरु जी महाराज जी के मंत्र जाप से करूँगी। आप भी मेरा साथ दें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरु पिता महाराज, मेरे प्यारे गुरुपा, आप बहुत अच्छे हो। आप मेरे मन की हर बात जानते हो। मैं जब भी उदास होती हूँ, मैं अलग से कमरे में आके आपसे बात करती हूँ बैठ के, क्योंकि अगर हम अपना दुख किसी और को बताएं तो लोग रो के पूछते हैं और हंस के उड़ाते हैं, पीछे से मजाक बनाते हैं। मेरे मम्मी पापा तो गुरुजी आपकी संगत बन चुके हैं। बाकी मेरे घर के और जो मेंबर्स हैं वो मेरा मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं जो तुझे मैसेजेस आते हैं वो कोई गुरुजी भेज रहे हैं, वो भेजने वाला भी तो कोई इंसान है। मतलब इतनी नेगेटिविटी फैली हुई है गुरुजी, मैं बता नहीं सकती। उस नेगेटिविटी का असर भी होने लग गया है। गुस्सा आता है बहुत। फिर मैं अपने मन को मना लेती हूँ, आपकी बातें याद आ जाती हैं कि मैंने गुरुजी कहते हैं कि कोई कितना मर्जी बुरा बोले, तुमने नहीं बोलना। मुझे माफ़ करना गुरुजी, मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। मुझे गुस्से रूपी राक्षस से बचा लो बस। आप मुझे, मैं एक बार मम्मा के साथ पीजीआई जा रही थी कैब में, तो 2 बार ऐसे ही हुआ है। जिस कैब वाले भैया की कार में भोले बाबा की मूर्ति हमेशा मिलती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप अंग संग हमेशा रहते हो, अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा देते हो। जहाँ भी जाती हो मुझे तितली स्वरूप में भी आप मुझे दर्शन देते हो। आप मेरे साथ हो, आप हमेशा मेरे अंग संग बने रहना और मेरे बच्चे को भी अपनी ब्लेसिंग्स देना। आपने एक सत्संग भेजा था कि मेरे बेटे पर स्कूल में कोई परेशानी आने वाली है। गुरुजी उसके अंग संग रहना। मैं तो उसके साथ हमेशा नहीं रह सकती, पर आप तो उसके साथ हमेशा रह सकते हो। वो आपको बहुत प्यार करता है। मैंने आपका स्वरूप 3री मंजिल पे अलग रूम में, अपने रूम में रखा हुआ है, अपनी मम्मा के घर। तो मुझे बोलेगा मम्मा हमारे गुरु पापा को नीचे लेके आओ, आपने उनको अकेला क्यों रखा हुआ है, उनको नीचे लेके आओ। उस पे अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा बनाए रखना, उसकी मीठी वाणी रहे। जो घर के माहौल ख़राब हुए पड़े हैं, मेरे पति अंकल से झगड़े चल रहे हैं, आपको सब पता है गुरुजी। मैं अपना घर ख़राब नहीं करना चाहती गुरुजी। मैं चाहती हूँ मेरा परिवार बसा रहे सुख शांति से। थोड़ा खा ले, थोड़ा कमा ले, थोड़ा खा ले, पर जीवन में शांति रहे और सतगुरु महाराज का हमेशा शुक्राना करते रहें। ऐसी कृपा हम पर बनी रहे। आप कहते हो तू चिंता ना कर, तेरी ऐसी लॉटरी लगाऊंगा तू शुक्राना करती नहीं थकेगी। तेरे बेटे के ऊपर हमेशा मेरी ब्लेसिंग्स है। तेरे पति की बुद्धि भी मैं सही कर दूंगा। और एक बात और गुरुजी, मेरे पापा के साथ कल क्या हुआ, उन्होंने जो नीचे बनियान पहनी होती है, उनके बनियान पे लाल निशान थे, पता नहीं कैसे हैं। हमने वो बदल दी, दूसरी डाल दी, तो सुबह देखा उस पर भी निशान। सुबह नहाने के बाद अगले दिन उन्होंने बनियान डाली, उस पर भी लाल निशान। पता नहीं गुरु महाराज जी, मेरी मम्मी को तो शक हुआ कि कोई मेरे पति पे कुछ करा तो नहीं रहा है। गुरु महाराज जी, मैंने उनको यही बोला, जब हमारे गुरुजी हमारे साथ हैं, हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरे पापा के साथ गुरुजी हमेशा हैं, उनको हर जगह साथ, उनका साथ देते हैं। वो घर से निकलते हैं बस आपके नाम लेके, आप ही उनके अंग संग हो, उनको बाल बाल बचाते हो, हर जगह हर पल उनकी रक्षा करते हो। किसी का सहारा नहीं गुरुजी, सिर्फ आपके सिवाय कोई नहीं पूछता। आप ही हो, जो भी कुछ हो आप हो। हमेशा मेरी रोटी पर मुझे ओम के रूप में दर्शन देते हो गुरुजी। वाह वाह गुरुजी, मैं आपका शुक्राना करते वाकई नहीं थकूंगी। मेरी ज़ुबान पे हमेशा आपका नाम रहे। जब तक इस शरीर में श्वास है, मैं आपका नाम सिमरन करती रहूं, जपती रहूं। अमृत वेला भी मेरे को दे दो गुरुजी, मैं अब उठ नहीं पा रही हूँ बिल्कुल भी। शरीर में जो रोग हैं, कष्ट हैं, जो भी परेशानी है, सब आप देखो, आप जानो। आपकी बच्ची हूँ,
मेरा परिवार सब कुछ आपका ही है। आपने देखना है, आपने करना है, जो भी करना है आपने करना है। बस इतना ही कहूँगी गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को ही विराम देती हूँ। प्राची आंटी, मेरा सत्संग ज़रूर शेयर करना। जब आप मेरे सत्संग शेयर करोगे तभी मुझे महाराज जी की ब्लेसिंग्स मिल पाएंगी, और मुझे ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है। मैं बता नहीं सकती मैं इस टाइम कितनी परेशान हूँ। बस गुरु महाराज जी अपनी असीम कृपा बनाए रखना। जय हो गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे सत्संग करने में कोई भूल हुई, कोई गलती हो तो साथ संगत जी, प्राची आंटी जी, गुरु जी मुझे क्षमा करना। जाने अनजाने जो भी गलती हुई हो उस सब के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। गुरु महाराज जी के श्री चरणों में नमन, कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता महाराज। जय गुरु जी, प्राची आंटी जी, जय गुरु जी, साथ संगत जी। गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी का हुक्म है कि शुक्राना करना ही तेरी सेवा है। सो मैं अपने गुरु महाराज जी का हुक्म मान रही हूँ। तो मेरा सत्संग ये है कि एक दिन रात को मेरे कान में बहुत खारिश उठ रही थी, तो मैंने टूथपिक लेके तोड़ के उसको अपने कान में घुमा दिया। अगले दिन मुझे कान में दर्द होने लग गया बहुत। मुझे ऐसे लगा जैसे कान में कुछ हो गया। तो मेरे दिमाग में आया गुरुजी का मस्तक का चंदन और जल लेके मैंने अपने कान में लगा लिया। आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरे को वो कान में दर्द बिल्कुल भी नहीं हुआ। गुरु महाराज ने उस प्रॉब्लम को वहीं सॉल्व कर दी। और एक मेरे को मंथली प्रॉब्लम होती थी पीरियड्स के दौरान, मुझे बहुत पेन, हद से ज़्यादा पेन हुआ करता था। गुरुजी के कहने पे मैंने सारे डॉक्टर्स को दिखाई, हुई डॉक्टर के पास मैं रिपोर्ट भी नहीं लेके गई कि जब मुझे दोबारा पीरियड्स आए तो मेरे दर्द नहीं हुआ बिल्कुल। जो कि मैं बहुत तड़पती थी, मुझे पेन किलर खानी पड़ती थी। तो गुरु महाराज ने मेरी बोलते थे कि तेरी बहुत बड़ी परेशानी में छोटे में काट दी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप मेरे अंग संग हमेशा रहते हो। आपने मुझे 777 की ब्लेसिंग्स दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। रोज़ मुझे रोटी बनाती हूँ, रोटी में मुझे ओम के दर्शन देते हैं और बोलते हैं मेरी बेटी तू मेरी शिव महाशिव की बेटी है, तुझे मैं रुलने नहीं दूंगा, तेरा घर बर्बाद नहीं होने दूंगा। थोड़ा सब्र रख बच्चे, तेरे कर्म कटवा रहा हूँ मैं। जिस दिन तेरे कर्म पूरे हो जाएंगे तेरी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी। और गुरुजी मेरे को बोलते हैं, मुझे शुगर भी है, मैं डायबिटिक हूँ। तो गुरुजी के मुझे कितने ही सत्संग में सुनाया गया गुरुजी ने कि बेटा तूने चावल और चीनी 4 महीने तक नहीं खानी है और तूने काढ़ा पीना है। वो अर्जुन छाल, लौंग और दालचीनी मिला के रोज़ ये काढ़ा पीना है, इससे तेरी परेशानी दूर हो जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरी इतना साथ देने के लिए शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। मैंने गुरु महाराज जी अरदास लगाई हुई है। जिस गुरुजी कहते हैं होने से पहले उस चीज़ को बताना नहीं चाहिए। जिस दिन वो मेरी अरदास पूरी होगी मैं अपना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। और मुझे विश्वास है मेरे प्यारे गुरु पापा अपनी बेटी की हर तरह से मदद करेंगे, करते हैं और करते रहेंगे हमेशा। वो मेरे अंग संग हैं, मुझे पूरा विश्वास है। जय गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी। लव यू गुरु जी, लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। मेरी कभी ज़िंदगी में हाथ मत छोड़ना गुरु जी, मेरे पूरे जीवन की बागडोर आपके हाथ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 कोटि कोटि नमन गुरु जी। हमेशा अंग संग बने रहना। आप मेरे जहाँ भी मैं जाती हूँ आप मेरे अंग संग रहते हो, मुझे पूरा विश्वास है। बस गुरुजी मेरी एक दिली इच्छा है कि मैं सत्संग में सुनती, कोई बोलता है जल वर्षा हो रही है, कोई बोलता है कि मुझे गुरुजी की वो गुलाबों वाली खुशबू फील की है।
उस चीज़ से मैं अभी तक वंचित हूँ। शायद उस चीज़ को अभी मिलने मेरे को होने में टाइम है, शायद मैं भी उसके काबिल नहीं हूँ। पर मैं गुरुजी उस समय का इंतज़ार करूँगी जिस दिन आप मुझे वो ब्लेसिंग्स भी देंगे। और गुरुजी आपने ही मेरे से शुक्राना करवाना है, आपने ही करवाना है, जो आपको होगे वही करूँगी। मेरे प्यारे प्यारे गुरु पापा, लव यू सो मच गुरु पा। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय गुरुजी। और प्राची आंटी को भी थैंक यू, आप सबके सत्संग इतने अच्छे से शेयर करती हैं। थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं पूनम ज़ीरकपुर से आपकी बेटी, जय गुरुजी, महाशिव की बेटी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। रोज़ मुझे गुरुजी तितली स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं। आज तो वो घर आए, अभी तक वो बाहर हमारी गैलरी में है। मेरे बेटे के साथ खेले, मेरी मम्मा को ब्लेस किया, मुझे ब्लेस किया, मेरे बेटे के साथ खूब खेले, खूब इंजॉय किया। हमने घर में शुक्राना गुरुजी का नारा गूंजना शुरू कर दिया। मेरे बेटे ने भी, 3 साल का है मेरा बेटा, वो गुरुजी को इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है, उनसे स्वरूप से उनकी बातें करता है। कोई भी परेशानी हो, छोटा सा भी, वो बहुत खुश हुआ। वो बल्कि हम अंदर थे, वो बाहर था, और वो बोलता मम्मा मम्मा गुरुजी आगे, गुरुजी आगे। हमने बाहर आके देखा, ये गुरुजी के साथ खेल रहा था। गुरुजी बोल रहे थे मैं तेरे घर आऊँगा, तू मुझे पहचान ले। गुरुजी कहते हैं कि मैं औखे वेले तेरी अखां खुल गईयां, औखे वेले तेरे नाल कौन खड़ा है, अपना कौन ते बेगाना कौन, तेनू पता लग गया होना तो तेरी अखां खुल गईयां। जी गुरुजी, आंखें खुल गई हैं। जिसको ज़िंदगी भर का अपना जीवन साथी चुना, वो भी साथ नहीं देता। आपको सब कुछ पता है गुरुजी, उसने मेरे साथ जो मर्जी किया, मैं फिर भी उसका बुरा नहीं चाहती। मैं कहती परमात्मा उसको सद्बुद्धि दे और मेरा घर बसा रहे, मेरे बच्चे पे उसके पिता का हमेशा आशीर्वाद बना रहे। आप उनको सद्बुद्धि दो, अपनी शरण में लेके आओ, उसको भी संगत बनाओ अपनी। मैं चाहती हूँ मेरे पेके वाले भी, मेरे ससुराल वाले भी सब सुखी रहें, शांति से रहें। वो बोलते हैं तेरे रोने का समय चला गया बेटा, तो जब मुझे बुलाती है बोल, मैं कब नहीं आता हूँ। आती हो मेरे ग्रुपा, मेरे साथ हमेशा अंग संग रहते हो। आपने मेरे को, मैं तो मरने की कब से सोच रही थी, पर आपने मेरे को हिम्मत दिया गुरुजी। मेरे साईयाँ, मेरे सतगुरु, मेरे गुरुपा, आप ही मेरे दोस्त हो, आप ही मेरे भाई बहन हो, आप ही मेरे माँ बाप हो, सब कुछ आप ही हो। ये रिश्ते नाते, दुनियावी रिश्ते नाते सब मतलब और गर्जी किए हैं। जरा सी परेशानी आ जाए, मेरे अंग संग, मेरे बच्चे के अंग संग, मेरे गुरुजी बोलते हैं तू क्यों चिंता करती है, तेरे बेटे के साथ मैं हूँ, उसके भविष्य की चिंता मत कर कि इसके भविष्य में क्या होगा। मुझे पता है मेरे गुरुपा, यही आप जो मुझे ब्लेसिंग्स देते हो, इसी के सहारे जीवन कट रहा है मेरे मालक। आप कहते हो मैं तेरी ऐसी लॉटरी लगाऊंगा, तेरे वारे न्यारे हो जाएंगे, नवंबर के महीने में तुझे खूब ब्लेसिंग्स और खुशियाँ मिलेंगी। धन धन गुरुजी, बाबा गुरुजी, हमेशा मेरे परिवार के साथ, मेरे क्या, ये जो हमारी साथ संगत है, हर साथ संगत के परिवार सबको ब्लेस करना, सबके साथ बने रहना गुरुजी, सबका साथ देना। सब आपकी बेटियां बहुत हैं जो बहुत दुखी हैं, जिनके पास माँ बाप का भी सहारा नहीं है, उन सबके सहारे आप ही हो। आपने मुझे, मेरे माँ बाप इतने अच्छे ब्लेस्ड किए हुए हैं, कोई साथ दे ना दे वो मेरा हमेशा साथ देते हैं। आपने बोला तेरी भी कहीं ना कहीं गलती है। हाँ जी गुरुजी, मेरे को बहुत गुस्सा बहुत आता है। आप कहते ना तुझे कोई कुछ बोलता है, तेरे बारे में कुछ भी बुरा बोले, तूने अपना नियंत्रण उनके हाथ में नहीं देना है, गुस्सा नहीं करना है, शांत रहना है। जो तुझे कोई कुछ भी कहेगा उसको मैं अपने आप देख लूँगा। आप ही देखोगे मेरे गुरु पिता महाराज। लव यू मेरे गुरुपा, लव यू सो मच, लव यू लव यू लव यू।
मैंने कोई तो जन्म में कर्म अच्छा किया था जो मुझे मेरे सतगुरु महाराज मिले। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे सिर पर में छत देने का शुक्राना, माँ बाप देने का शुक्राना, पुत्र देने का शुक्राना, अच्छा खाना देने का शुक्राना, अच्छा जीवन देने का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। प्राची आंटी प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर करना। मानती हूँ कि आपके पास बहुत सत्संग आते होंगे, अपने थोड़े से समय निकाल के मेरा सत्संग भी शेयर करना, जिससे मुझे गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स मिले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी एक और बात बतानी थी। गुरु महाराज मेरी रोटी में और तिलक में, जो मस्तक पे चंदन का तिलक लगाते हैं, उस पर मुझे महाराज जी ओम के रूप में दर्शन देते हैं, ओमकार के रूप में दर्शन देते हैं। मैं बड़ी भाग्यों वाली हूँ। मेरे को बहुत ब्लेस्ड फील होता है, बहुत गर्व फील होता है कि मेरे गुरुपा इतने प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा। आपने मुझे अपनी मुट्ठी भर संगत में चुना, इसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे संकटों और कष्टों को दूर करने का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी आज सुबह मेरे को जोत लगाते समय जो मैं शब्द कीर्तन सुन रही थी, मुझे पता नहीं क्यों गुरुजी आज बहुत रोना आ रहा था। बहुत शिव पुराण पढ़ रही थी तब भी मुझे बहुत रोना आ रहा था, जोत लगा रही थी तब भी मुझे बहुत रोना आ रहा था। पता नहीं क्यों दिल करा था बहुत रो। मेरे आंसू पोंछने के लिए मेरे गुरुपा है ना। जय गुरुजी, हमेशा अंग संग रहना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मैं पूनम जीरकपुर से बोल रही हूँ। गुरुजी आपका शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जो भी आप बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी गुरु महाराज। इस टाइम मैं आपके स्वरूप के सामने बैठी हूँ। गुरु महाराज जी जो बोलते हैं वो अपना वचन पूरा करते हैं। वो मुझे बोलते हैं कि मैं तेरे घर आऊँगा तो मुझे पहचान ली। 2 बार गुरुजी तितली स्वरूप में मेरे घर के बरामदे में आए। मेरी मम्मी भी गुरुजी को मानती है। मैं परसों मम्मी ने हलवा प्रसाद बनाया और कड़ा प्रसाद बनाया और चाय प्रसाद बनाया, पर उसका भोग मैंने लगाया गुरु महाराज जी को। मैंने अपना पाठ पूजा करके वहीं पे मंदिर में गुरुजी के पास रखा। जब मैंने उसे खोल के देखा तो कड़ा प्रसाद में पूरे गणेश जी बने हुए थे पूरे, और चाय प्रसाद में ओम बना हुआ था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं अपने पति से मेरा झगड़ा हुआ, मैं अपने माँ बाप के घर बैठी हूँ। तो अब बेटे का जो व्रत रखा जाता है वो दिन आ रहा है। गुरु महाराज ने मेरे मस्तिष्क में ये बात डाली कि अपने बच्चे का ये वाला काम अपने घर पे ही रह के किया जाता है, अपनी पूजा पाठ वहीं की करी लगती है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे माइंड में ये सब बातें डाली। आप ही करवाओगे मेरे जीवन का सब कुछ, आपके हाथ है मेरे मालिक। और आज दिन बुधवार मैं अपना शिव पुराण पूजा पाठ करके बच्चे को स्कूल छोड़ के मैं घर आके गुरुजी महाराज की कृपा से शिव पुराण पढ़ रही थी। पापा मेरे बाथरूम से नहा के आए और मैंने बोला पापा आपने परफ्यूम लगाई है क्या? तो कहते लोशन लगाया। मैं कहा इस लोशन की स्मेल तो ऐसी आती नहीं है। फिर मेरे मस्तिष्क में एकदम आया वो गुलाबों की खुशबू थी। मेरे गुरुपा आए थे। शुक्राना गुरु महाराज। मैं बहुत टाइम से गुरुजी को बोलती थी गुरुजी मेरे को भी वो फ्रेगनेंस लेनी है, मुझे भी वो खुशबू फील करनी है। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, सब पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना मेरे मालिका। आप जैसे मुझे चलाओगे मैं उसी रास्ते चलूँगी गुरुजी महाराज। आपने मेरा साथ देना है। आप दुनिया में सबको छोड़ सकती हूँ, अपने गुरुपा को कभी नहीं। मेरा साथ कभी मत छोड़ना मेरे गुरुपा। आपके बिना आपने मेरा साथ छोड़ दिया मैं तो मर जाऊँगी।
मेरा साथ कभी मत छोड़ना गुरुपा। माँ बाप और आपके सिवाय मेरा कोई नहीं है। सब मिनट में धोखा दे जाते हैं इंसान। मुझे आज पहली बार गुरुजी के फ्रेगरेंस फील हुई। ओम दर्शन, बहुत चीज़ें मेरी रोटी पे, मेरे खाने में बहुत महाराज की कृपा दिखाते हैं। जिनका अभी तक गुरुजी से कनेक्शन नहीं हुआ है, वो दिल से श्रद्धा भाव से गुरु महाराज जी के आगे अपने आप को पूरा सौंप दीजिए। एक बार सौंप के देखें गुरु महाराज जी को अपने जीवन की नैया, वो पार लगा देंगे। वो खुद महाशिव हैं। वो मेरे भोलेनाथ, त्रिदेव, शंकर महादेव, भोले बाबा, मेरे गुरु महाराज वही हैं। मैंने कोई तो कर्म अच्छा किया। हे गुरु पिता महाराज, आप मुझे मिले और जिनके थ्रू मिले, उपासना दीदी, उनका भी शुक्राना, उन्होंने मुझे गुरु महाराज जी से जोड़ा। जय गुरु जी। सत्संग लंबा हो जाएगा गुरु महाराज। आपका हर चीज़ का शुक्राना गुरु महाराज। मेरे जीवन परेशानियां चलती हैं, वो चलती है, आगे भी होंगी, पर मेरे गुरु महाराज जी का साथ है तो सब परेशानियों से बाहर निकल जाऊंगी, मुझे पूरा विश्वास है। जैसे आप मेरा साथ दे रहे हो गुरु महाराज। वो बोलते दिवाली के दिन बेटा मैं आऊँगा तेरे घर, तू अपने आप को अकेली मत समझ। गणेश और मैं दोनों आएंगे तेरे घर पे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तेरी दिवाली अच्छी मनेगी, तो चिंता ना कर। तेरे सारे संकट कष्ट दूर करूँगा। तेरे जितने कर्जे हैं सब माफ़ कराऊँगा मैं। जय गुरु जी। अपनी कृपा बनाए रखना। प्राची आंटी प्लीज़ मेरा ये सत्संग शेयर कर देना। आपकी बहुत 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 कृपा होगी। ये खुद महादेव का हुक्म है। ये मेरा सत्संग शेयर कर देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो साथ संगत जी, गुरु जी महाराज, कान पकड़ के माफ़ी मांगती हूँ। जो भी मेरा सत्संग सुनेगा और आगे शेयर करेगा, उनको भी परमात्मा, उनको भी महादेव, उनको भी गुरु महाराज अपनी ब्लेसिंग्स दें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सब सत्संग सुनती हूँ गुरु महाराज। वाकई दुनिया में आपके बिना कुछ नहीं है संसार में। जिसके साथ खुद स्वयं शंभू है, उसको कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। साध संगत जी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु महाराज का क्या बखान करूं, सबसे ऊपर है मेरे प्यारे गुरुपा। बहुत अनमोल, बहुत जैसे एक डायमंड होता है ना अनमोल, वैसे मेरे गुरुपा हैं। लव यू सो मच गुरुपा। कितनी भी परेशानी हो, पर आप जो पॉजिटिविटी वाले मैसेजेस देते हो ना, वो मन को सुकून देते हैं, शांति देते हैं। इस टाइम जीवन में परेशानियां बहुत चल रही हैं, पर ऐसे लगता है कि जैसे मेरे साथ अंग संग मेरे हर पल मेरे गुरुपिता महाराज हैं। वो मेरे हर पल मेरा अंग संग मेरे साथ देते हैं। कभी रोटी पे ओमकार बनता है, ओम बनता है, भोले बाबा का त्रिशूल बनता है, बहुत बटरफ्लाई के दर्शन देते हैं, मन को सुकून देते हैं। ऐसे हैं मेरे प्यारे गुरुपा। सब बेटियों की, सबकी रक्षा करना गुरु महाराज, मुझे ही नहीं सबको आपकी ज़रूरत है। हर किसी का साथ देना मेरे गुरुपा। मेरे बच्चे जैसे बच्चे और भी हैं, सबका साथ देना, सब बेटियों का साथ देना। मैं आपके लिए अपनी तरफ से एक गाना गुनगुनाऊंगी, शब्द। शुक्राना शुक्राना सतगुर प्यारे का, शुक्राना 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 सतगुर प्यारे का, शुक्राना। मेरे अंग संग हमेशा तुम ही रहते हो। दुख हो या सुख तुम मेरे साथ हर पल हर जगह रहते हो। तुम जैसा सतगुर प्यारा कोई नहीं, जग में सबसे प्यारे मेरे सतगुर प्यारे। शुक्राना शुक्राना सतगुर प्यारे का, शुक्राना
शुक्र करा मेरे सतगुरु जी, शुक्र करा मेरे मालिका। हर चीज़ का शुक्राना, मन को शांति देने का शुक्राना, खाना देने का शुक्राना, सुकून देने का शुक्राना। बहुत मन बेचैन था गुरु जी, सिर्फ आपकी वजह से। मुझे आपके सिवाय अब कुछ नज़र नहीं आता, कुछ भी। मेरे फ़ोन पर मैं भोलेनाथ के इतने स्वरूप देखती हूँ, सब में मेरे मुंह से सिर्फ एक ही निकलता है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने इतनी पॉजिटिविटी मेरे माइंड में लाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी। बस ये थोड़ा क्रोध भी शांत हो जाए धीरे धीरे, वो भी मैं चाहती हूँ। मुझसे अगर कोई गलती हुई हो तो साथ संगत जी, गुरु जी महाराज मुझे क्षमा करना, हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स देना। आप मुझे बोलते हो ना कि तेरी दिवाली बहुत अच्छी बनेगी, तुझे जो भी तंगी है, कोई परेशानी है, तेरे वारे न्यारे कर दूँगा। शुक्राना मेरे गुरु पिता महाराज, शुक्राना। लव यू सो मच गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।